फिल्म से लेकर वेब सीरीज तक, किस्सों से लेकर कहानियों तक और बचपन से लेकर जवानी तक हम सब ने रॉबिन हुड का नाम तो सुना ही है। अक्सर जब भी कोई बदमाश या लुटेरा अमीरों से उनकी दौलत लूटकर गरीबों में बांटता है तो लोग उसे रॉबिन हुड कहते हैं। और रॉबिन हुड तो खुद को अपने सलमान भाई भी बोलते हैं दबंग पिक्चर में। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। लेकिन असली रॉबिन हुड कौन था? क्या है रॉबिन हुड की असली कहानी? क्या वो सही में लुटेरा था या फिर गरीबों का मसीहा? या फिर वो सही में था भी या नहीं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए जवाब ढूंढते हैं। इस नाम की चर्चा कुछ सालों तक नहीं बल्कि दशकों तक रही और आज भी होती है। इंग्लैंड में रॉबिन हुड की कहानी की चर्चा सन 1100 से लेकर 1600 तक रही है। अब इस नाम की चर्चा हो रही थी उस दौर में इंग्लैंड के अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते थे। जमींदार जैसे लोग गरीबों पर अत्याचार की हदें पार करने लगे थे। ऐसे में अचानक एक मददगार आया। वो अमीरों से लूटपाट करता था और गरीबों में बांट देता था। गरीबों को परेशान करने वालों से बदला लेता था। असल में कहा जाता है कि रॉबिन हुड जब छोटा था तभी कुछ अमीरों ने उसे काफी परेशान किया था। इस वजह से वो उनसे चिढ़ने लगा। इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो अमीरों के लिए लुटेरा और गरीबों के लिए मसीहा बन गया। रॉबिन हुड के बारे में अब तक जितनी भी जानकारियां, कहानियां और किताबों में वो पूरी नहीं है, लेकिन उन सभी में एक बात साफ है कि रॉबिन हुड गरीबों के लिए भगवान जैसा था। उसने उनके दर्द को न सिर्फ खत्म किया बल्कि गरीबों के हक की वो हमेशा लड़ाई लड़ता था। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहां से आया और उसके माता पिता कौन थे। इस बारे में सबसे अहम जानकारी मिलती है लेखक विलियम लैंगलैंड से। उनकी किताब द विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन में पहली बार रॉबिन हुड का जिक्र किया गया। इसमें बताया गया है कि रॉबिन हुड शेरवुड के जंगल में रहता था। ये एरिया इंग्लैंड के नॉटिंघम में आता है। रॉबिन हुड की जन्म तिथि को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन पहली बार साल 1377 में इंग्लैंड के शेरवुड जंगल में रॉबिन हुड की जानकारी मिली थी। वहीं ब्रिटिश म्यूजियम के एक दस्तावेज में रॉबिन हुड के साल 1160 में साउथ यॉर्कशायर में जन्म होने का दावा किया गया। दरअसल ये कहा जाता है कि अलग अलग समय पर कई रॉबिन हुड थे। इसकी वजह ये बताई जाती है कि जब भी कहीं पर कोई अमीर वहां के गरीबों को सताता था या फिर परेशान करता था तब कोई हिम्मती व्यक्ति खुद को रॉबिन हुड कहने लगता था। इसके बाद वो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। इसकी वजह से अलग अलग समय पर कई रॉबिन हुड होने के दस्तावेज मिलते हैं। ये वजह है कि कई जगह पुलिस रिकॉर्ड में भी रॉबिन हुड के नाम मिले हैं। लेकिन जिस असली रॉबिन हुड की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो तीरंदाजी में बिल्कुल हमारे देश के अर्जुन की तरह था। ऐसा जुनूनी कि मरते वक्त भी उसकी आखिरी ख्वाहिश तीर चलाने की थी। इसलिए रॉबिन हुड ने अपनी मौत से पहले एक आखिरी तीर चलाया था। वो तीर जिस जगह पर गिरा उसी जगह पर रॉबिन हुड को दफनाया गया था। इंग्लैंड में रॉबिन हुड काफी प्रचलित नाम है। इस नाम पर ब्रिटेन में गुफा है जिसका नाम रॉबिन हुड गुफा, रॉबिन हुड स्तूप भी है। रॉबिन हुड के नाम पर एक खाड़ी भी है जिसका नाम रॉबिन हुड्स बे है। इस तरह कई स्थानों पर रॉबिन हुड एक खास नाम हो चुका है। रॉबिन हुड पर अब तक 20 से ज्यादा फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और नाटक तैयार किए जा चुके हैं। कई रिसर्च पेपर आ चुके हैं। कुछ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साल 1160 में रॉबिन हुड का जन्म हुआ था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन के यॉर्कशायर कोर्ट रजिस्टर में वर्ष 1226 में रॉबिन हुड का नाम आया था। इस रजिस्टर में रॉबिन हुड को भगोड़ा घोषित किया गया था। इसके अलावा कई बार रॉबिन हुड के नाम सामने आए। इसलिए ज्यादातर स्कॉलर ये मानते हैं कि रॉबिन हुड कोई एक व्यक्ति नहीं था बल्कि अलग अलग समय पर लोग अपना नाम रॉबिन हुड रख लेते थे। तीरंदाजी में थी महारत, ऐसे बना गरीबों की आवाज। रॉबिन हुड का नाम पूरी दुनिया में आने की वजह के बारे में बताया जाता है कि वो आम लोगों के लिए भगवान के रूप में आया था। इसलिए वो कमजोर लोगों का मसीहा बन गया। गरीबों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाता था। बिना किसी के सहारे ही वो अकेले लड़ाई लड़ता था। इसमें उसका हथियार बनते थे तीर और धनुष, जिसे वो हमेशा अपने पास रखता था। यही वजह है कि अब तक की सबसे प्रचलित फोटो में रॉबिन हुड को तीर धनुष के साथ दिखाया गया। रॉबिन हुड की दुश्मनी ऐसे अमीरों से थी जो लोगों को ठग कर पैसा लूटते हैं। दरअसल उस जमाने में एक ऐसा वर्ग था जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे और पावर दोनों थे, जबकि दूसरा वर्ग गरीब और असहाय था। इसलिए अमीर लोग किसी न किसी बहाने गरीबों से न सिर्फ काम कराते थे
बल्कि पैसे भी वसूल लेते थे। ऐसे में ये तबका काफी परेशान था। उसी दौरान तीर कमान लेकर रॉबिन हुड गरीबों की आवाज बन गया। गरीबों से पैसे लूटने वाले अमीरों से रॉबिन हुड बदला लेता था, उन्हें मारता था, धमकाता था और फिर पैसे लूट लेता था। इन पैसों को वो अपने पास कभी नहीं रखता था, बल्कि उसे उन्हीं गरीबों को लौटा देता था। इसी तरह रॉबिन हुड रातों रात गरीबों का मसीहा बन गया। ऐसा कहा जाता है कि वो कब आता और कब चला जाता इसकी किसी को भनक भी नहीं लगती, लेकिन ये रॉबिन हुड को मानते थे खूंखार डकैत। रॉबिन हुड कई बार भेष बदलकर आम गरीबों के बीच जाता था और उनकी परेशानियां सुनता था। इसके बाद असहाय लोगों की मदद करने के लिए अमीरों से दुश्मनी कर लेता था, लेकिन उसके तेवर के आगे किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी। हर किसी में डर बन गया था कि अगर वो गलत काम करेगा तो रॉबिन हुड आ जाएगा। इसलिए अमीर लोग पैसे को छुपा कर रखते थे। इन्हें डर था कि रॉबिन हुड कब आ जाए और उनकी दौलत को लूट ले जाए। इसी कारण एक खास वर्ग रॉबिन हुड को सीधे तौर पर डाकू कहता था। ऐसा कहा जाता है कि रॉबिन हुड महिलाओं की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता था। किसी पर होने वाले जुल्म को एक बार वो नजरअंदाज भी कर सकता था, लेकिन महिलाओं पर हुए किसी तरह के सितम का बदला वो चुन चुन कर लेता था। इतना सब कुछ वो एक बच्चे के साथ करता था। उस बच्चे का नाम था लिटिल जॉन। ये वही बालक था जो रॉबिन का सबसे खास था। ऐसा कहा जाता है कि लिटिल जॉन छोटी सी उम्र में रॉबिन हुड के साथ आ गया था। एक वक्त आया जब रॉबिन हुड लिटिल जॉन को साथ लेकर अपनी लड़ाई लड़ता था। इसमें वो भी काफी मदद करता था। बाहुबली फिल्म की तरह थी रॉबिन हुड के प्यार की कहानी। फिल्म बाहुबली में जिस तरह से तीरंदाजी के दौरान प्यार की कहानी दिखाई गई है, ठीक वैसे ही रॉबिन हुड के प्यार की कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि रॉबिन हुड एक दिन जंगल से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई। वो लड़की तीरंदाजी कर रही थी। उसका निशाना काफी सटीक था। ये देख रॉबिन हुड ने उनसे बात करनी शुरू कर दी। तब पता चला उसका नाम मैरियन है। दोनों के तीरंदाजी के शौक ने एक दूसरे के करीब ला दिया उनको। इसके बाद दोनों में प्यार हो गया। इस तरह रॉबिन हुड की जिंदगी में लिटिल जॉन के बाद मैरियन की एंट्री हो जाती है। रॉबिन हुड की मौत को लेकर काफी सस्पेंस है। कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मान्यता यही है कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी। लेकिन बीमारी क्या थी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उस समय रॉबिन हुड की बीमारी का इलाज करने के लिए वैद्य आए थे। वैद्य ने इलाज भी किया, लेकिन ठीक नहीं कर पाए और धीरे धीरे रॉबिन हुड की तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिरी वक्त में रॉबिन हुड अपने सबसे करीबी लिटिल जॉन के सामने मरना नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को जंगल में भेज दिया था। लेकिन कुछ देर बाद मन नहीं माना, तो रॉबिन हुड ने भोंपू बजाकर लिटिल जॉन को अपने पास बुला लिया। फिर उसी बच्चे से तीर और धनुष मंगवाया। आखिरी सांस लेते हुए रॉबिन हुड ने तीर चलाया और उसके कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया। कहा जाता है रॉबिन हुड का आखिरी तीर जिस जगह पर गिरा था, उसी जगह पर उन्हें दफनाया गया। इस तरह रॉबिन हुड का अंत तो हुआ, लेकिन आज भी वो पूरी दुनिया के दिलों में जिंदा है। तभी तो गरीबों के पक्ष में आवाज उठाने वालों के लिए बॉलीवुड फिल्मों और अखबारों के पन्नों पर रॉबिन हुड की संज्ञा दे दी जाती है। आपको आज की दुनिया में कौन रॉबिन हुड लगता है, हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।